Great morning students. In the previous video we have completed our chapter number 22. Today we'll start chapter number 23. The name of the chapter is probability. Okay students, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी के बारे में. ठीक है. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, मीन्स पॉसिबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है. ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. क्लियर है? तो जैसे एग्जाम्पल है एवरीडे लाइफ से ले ले, किसी दिन मौसम खराब होता है तो हम क्या कहते हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, संभावना है. ठीक है. जैसे बारिश का मौसम है, हम ये कह सकते हैं कि सूरज निकल भी सकता है और नहीं भी. ठीक है. धूप जब होती है तो कई बार हमें क्या दिखाते हैं, आसमान में क्या क्लाउड्स दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या पता बारिश हो जाए. बारिश हो भी सकती है और नहीं भी. ठीक है. वो क्या संभावना है उस चीज़ की. अब जैसे इसमें एग्जाम्पल गिवन है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे. मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आज बारिश होगी. सेकेंड वन इज चांसेस आर हाई दैट पेट्रोल प्राइसेस विल हाई अप, विल गो अप. मीन्स कि ज़्यादा चांसेस हैं किसके? पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने के. आई डाउट दैट ही विल विन द रेस. ठीक है. मुझे डाउट है कि वो रेस जीतेगा. ठीक है. डाउट में है. अगर वो बोले आई एम श्योर दैट ही विल विन द रेस, तो क्या है कि वो श्योर है कि वो रेस जीतेगा ही जीतेगा. अब डाउट है, वो जीत भी सकता है और वो हार भी सकता है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? पहले क्या होता था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो गैम्बलिंग. गैम्बलिंग क्या होता है? जुआ. ठीक है. जैसे पुराने टाइम में, महाभारत के टाइम में, ठीक है, जुआ खेला गया था और जो पांडव थे वो अपना सब कुछ हार गए थे. ठीक है. तो उस टाइम में क्या है, गैम्बलिंग के पर्पज में ये प्रोबेबिलिटी यूज होती थी. पर आजकल हर एक फील्ड में, साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, कॉमर्स में और किसमें, वेदर फोरकास्टिंग में. वेदर फोरकास्टिंग में कैसे कि आगे वाले दिनों में मौसम कैसा हो सकता है. बारिश हो सकती है, सूरज निकल सकता है, फॉग हो सकती है, बहुत ज़्यादा फॉग हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. कॉमर्स में भी जैसे शेयर बाजार में कि जो शेयर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं या निफ्टी वगैरह जो होते हैं उनमें. ठीक है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब है वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. ठीक है. ये वो ऑपरेशन होता है जो वेल डिफाइंड आउटकम्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है भाई. और जो हर एक आउटकम होती है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट. वेल डिफाइंड आउटकम. कोई भी हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, रैंडम एग्जांपल. जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं. ठीक है. डाइस को थ्रो करते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 6 में से कोई भी एक आएगा और वो वेल डिफाइंड है कि 1 से लेके 6 तक में से ही कोई आ सकता है. ठीक है. और 1 2 3 4 5 6 हमें पता है ये नंबर्स होते हैं. क्लियर है? उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक और टर्म है हमारी, वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट वो ऑपरेशन होता है जिसमें हमें ये पता है कि आउटकम्स कौन कौन सी हैं. ठीक है. पर ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी आएगी. ठीक है. इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट it is not predicted that which one will exactly come. ठीक है. क्या मतलब है कहने का कि हमें आउटकम पता है कौन कौन सी होगी, पर ये नहीं पता कि कौन सी आएगी. ठीक है. जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, हमें ये पता है हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, पर जैसे ही उसको टॉस करेंगे हमें ये श्योरिटी नहीं है कि नीचे जब गिरेगा तो वो हेड ही होगा या टेल होगा. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. और रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक टर्म है ट्रायल. ट्रायल का मतलब क्या है? जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक ट्रायल बोलते हैं. बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना. ठीक है. रैंडम एक्सपेरिमेंट में डाइस का भी एग्जाम्पल आ सकता है, कॉइन्स का भी आ सकता है. ठीक है. अब हम करते हैं भाई, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का. ठीक है. प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं और साथ में ये E, इसका मतलब क्या है?
एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये ई यहाँ क्या है, इवेंट का काम करता है। इवेंट मैंने क्या बताया, ईच आउटकम, जो हर एक आउटकम आते हैं उसको इवेंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। वो ट्रायल जिसमें ई होता है, ई मतलब इवेंट होता है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि जो डाइस है, मैंने डाइस को थ्रो किया 5 टाइम्स और 5 टाइम में से 2 टाइम्स डाइस पे 3 आया है, ठीक है। डाइस को 5 टाइम्स थ्रो किया और 5 टाइम्स में से डाइस पे 2 टाइम्स क्या आया, 3 आया। क्लियर है भाई। अब करते हैं भाई अब अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 23 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स एंड वी गेट, ठीक है। एक कॉइन को टॉस किया गया कितनी बारी, 300 टाइम्स, और क्या मिला हमें 136 टाइम्स तो हमें हेड मिला है और 164 टाइम्स हमें टेल मिला है। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल सकते हैं इसको, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल दो या आउटकम्स बोल दो, कितने हैं भाई 300। और जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो कितने हैं 136, और जो नंबर ऑफ टेल्स हैं वो कितने हैं 164, ठीक है। टोटल ट्रायल या फिर टोटल आउटकम्स 300, हेड्स कितने आए उस पर 136 टाइम्स और उस पर टेल्स कितने आए 164 टाइम्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक और पार्ट है उसमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे आएगा, कितने हैं 300। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, ई क्या है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ई क्या है इवेंट, और इवेंट क्या है कि हेड आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 136, किससे डिवाइड करेंगे 300 से, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 150, ये आएगा 68, फिर से कैंसिल होगा 34 और ये होगा 75। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 34 डिवाइडेड बाय 75। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, गेटिंग अ टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, टेल आने की कितनी बार आया है टेल 164 बार, और टोटल कितना था 300। तो ये इससे कैंसिल होगा 82, नीचे 150, फिर इससे फिर से कैंसिल होगा 41, 75। तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी 41 डिवाइडेड बाय 75। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 34/75, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 41/75, 41/75। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सारे इसी टाइप के हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं, क्या गिवन है भाई क्वेश्चन नंबर 3 में, A dice is thrown 100 times and the outcomes are noted in given below, ठीक है। एक क्या किया गया है, डाइस को थ्रो किया गया है और आउटकम है, डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटकम क्या आएंगी 6 ही आएंगी, कंफर्म है। ये कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 100 टाइम्स थ्रो किया गया है तो दैट मीन्स 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम, 3 4 5, सबकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है। प्रोबेबिलिटी मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट और ऑब्जर्वेशन, कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स है, 4 कितने, 5 कितने और 6 कितने, ठीक है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P गेटिंग अ 3, आपको बोल रहा है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो दैट मीन्स आउटकम 3 कितनी बार आ रहा है वो और कितने में से आ रहा है, 3 आ रहा है 18 टाइम्स, और नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल कितनी बारी किया था डाइस को थ्रो 100 टाइम्स, तो 18 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 50। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। ऐसे ही आगे आपसे 6 से पूछा है,
तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 आ रहा है 9 टाइम्स, और कितने में से आ रहा है, 100 में से, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 9 डिवाइडेड बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।